इस कहानी का शीर्षक है प्रेम कहानी। आज सुबह से ही पापा न जाने क्यों गुस्से में थे। अब बात पापा की थी तो कुछ पूछ भी नहीं सकता था, पर समझने की पूरी कोशिश में था कि ऐसा क्या हुआ है जो मुखिया जी सुबह से ही गरमाए हुए हैं। कुछ देर बाद पता लगा कि छोटी बहन से तो नॉर्मल ही पेश आ रहे हैं, जबकि माँ के साथ तो कुछ ज़्यादा ही मीठे बने हुए हैं। आज माँ के चाय देते ही न्यूज़पेपर नीचे रख माँ से बातें करने लगे। तो अब सवाल ये था कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे ही क्यों? हालांकि जब से कमाने लगा हूँ, इस तरह की खामोश नाराज़गी देखने को कम ही मिलती है। खैर, जब तक माँ बाप जीवित हों, तब तक उनकी हर हरकत ना ज़रूरी ही लगती है। तो मैंने भी उस गुस्से को फुल इग्नोर करते हुए अपना दिन काट लिया। पर जब शाम को घर आया तो पापा ने जिन नज़रों से स्वागत किया, मैं हिल गया। खौफ मेरे दिल से होते हुए रूह तक पहुंच गया। अब समझ आ चुका था कि सतर्क हो जाओ, वरना ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। आज पापा को माँ पर जो स्नेह आ रहा था, उसके चलते घर के मुखिया जी छत से कपड़े उतारने चले गए। मैंने सोचा यही मौका है, चलो काम भी कर लेंगे और बात भी। पापा रस्सी से कपड़े उतारते गए, मैं उन्हें तह लगाता गया और बहुत कांपते मन से बातचीत शुरू की कि पापा, गाड़ी की सर्विस का टाइम हो गया है। पापा ने तुरंत इसका जवाब दिया, जितना गाड़ी का ध्यान रखते हो, कभी अपनी माँ की भावनाओं को भी देख लो। कल एक शर्ट नहीं मिली तो जनाब कहते हैं मेरी अलमारी को हाथ ना लगाना। बेटा, याद रखो, जब तक वहाँ रिश्ता सही है तब तक यहाँ रिश्ता है, वरना अलमारी तो छोड़ो, घर को हाथ लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। बड़े हो गए हो, थोड़ा समझा करो। ऐसा लगा पापा बस फिराक में थे कि मैं कुछ कहूँ और वे अपने अंदर की यह बात मुझ तक पहुँचा सकें। माँ से कही यह बात पापा को इतनी बुरी लगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। शायद माँ को मेरी बदतमीजी ने आधा घंटा दुखी किया होगा, पर पापा पूरा दिन उस चीज़ से घिरे रहे। ऐसा तो तभी होता है जब हम किसी से खुद से भी ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत कर जाते हैं। हम सबके घर में वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रेम कहानी होती है, जो हम कभी नहीं देख पाते। हम देखते हैं सिनेमा के पर्दे को और उनमें ढूंढते हैं अपनी हीरो हीरोइन। पर गौर कीजिएगा, एक प्रेम कहानी हम सबके घर में चल रही है, वो भी एकदम रियल।